पक्का। हमें सिर्फ इतना बताओ बेटा, टर्मिनल सेम है या डिफरेंट है? वेरी गुड। डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ ये यहां से माना जाएगा। डबल बॉन्ड कार्बन जहां खत्म हो रहा है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसका टर्मिनल ये हुआ। देखो C2H5, इधर भी देखो C2H5, टर्मिनल सेम है या डिफरेंट है? सेम है भैया। दो गिनती आती है ना, दो कार्बन इधर, दो कार्बन इधर, तो किनारे लगे हुए लोग क्या हो गए? सेम। और अगर सेम है, अब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4। बोलो इवन या ऑड? लगाओ ना इवन वाला फॉर्मूला। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2/2। n की वैल्यू आ गई 4, n की वैल्यू 4, तो रखते हैं यार, यहां 4 रखा, 4 में से 1 गया 3, 2 की पावर 3 ये हो गया, प्लस 2 की पावर n की जगह 4 रखा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 बेटे 2, 1 आया, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 क्या हुआ? 8, 8 2 कितना हुआ? 10। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने में बेटा? 10। फटाफट नोट करो। क्या कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ पा रहा है? टर्मिनल देखना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो 1-2 क्वेश्चन आखिरी लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया भैया? हटा सकते हैं इसको? भाई मेरे नाम बताओ। सतीश। सतीश भाई आराम से जरा इस कंपाउंड को देखो, 10 सेकंड तक देखो इसको, फिर हम तुमसे कुछ पूछेंगे। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। अब हमें इतना बताओ बेटा कि टर्मिनल पे लगे लोग, किनारे पे लगे लोग सेम है या डिफरेंट है? सेम है। सत्यन भाई सेम, वैभव सेम है, तैयब सेम है, तुम बताओ डिफरेंट है। पटेल बताओ डिफरेंट है। बोलो सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। अबे यार तुम लोग को अभी तक टर्मिनल देख, चलो 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 देखते हैं भैया, तुम लोग को अभी टर्मिनल देखना नहीं आया। सुनो सुनो, चलो चेक कर लेते हैं, बस बातें नहीं, पहले में इतनी बात बताना, बस बस बस। डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़े ये दो लोग सेम है या डिफरेंट है? ये जीआई में पार्टिसिपेट मानते हो ना? ठीक है। डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एटम करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो टर्मिनल उस डबल बॉन्ड से माना जाएगा जो सो करेगा। ठीक है, तो टर्मिनल माना जाएगा इस वाले डबल बॉन्ड से इस वाले डबल बॉन्ड से। अब देखो इस वाले डबल बॉन्ड से टर्मिनल, यहां से जहां से बॉन्ड शुरू होगा ना वो पूरा का पूरा टर्मिनल, तो ये हुआ टर्मिनल इसका। इधर आओ, ये डबल बॉन्ड कार्बन शो करेगा तो ये हुआ टर्मिनल इसका। जरा दोनों को घूरो घूरो घूरो। अभी क्या लग रहा था? अभी इसके पहले कुछ लोग को क्या लग रहा है? यही गलती करोगे, फॉर्मूला याद होगा, एकदम दिमाग में होगा, लेकिन आइसोमर अप्लाई करना गलत कर दोगे। क्या हो गया बेटा? कोई बात नहीं, हो जाने दो।
हाँ भैया, तो यहां पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अभी देखना ही नहीं है इवन है कि ऑड है, क्योंकि टर्मिनल पे जुड़े लोग क्या है, डिफरेंट, और डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर क्या लगाओगे, 2 की पावर n, n की वैल्यू 1 2 3, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बेकार है, ये डबल बॉन्ड बेकार है, तो 2 की पावर 3, आंसर क्या आ गया 8। फटाफट नोट करो भैया। हाँ भैया, नोट कर लिया। नोट करो, एक बार और समझा रहे हैं इसको। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े, डबल बॉन्ड वाले जो लोग लास्ट टर्न पे थे उनको समझ में आ रही होगी बात, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े दोनों एटम अगर सेम हो जाए तो ये डबल बॉन्ड जीआई में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये तो बेकार हो गया। ये डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एटम सेम हो गए तो ये भी जीआई में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। टर्मिनल उस डबल बॉन्ड से माना जाता है जो डबल बॉन्ड जीआई में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां ये डबल बॉन्ड है, इसका टर्मिनल इस बॉन्ड से आखिरी तक जो होगा वो पूरा माना जाएगा। तो इस बॉन्ड से यहां तक 3 कार्बन है, इस बॉन्ड से यहां 2 कार्बन है, दोनों अलग अलग हैं, यहां 3 और यहां 2, कार्बन ही अलग है, टर्मिनल अलग है, टर्मिनल अलग है, फॉर्मूला क्या लगाओगे 2 की पावर n, तो आंसर क्या आ गया 8 आइसोमर। नहीं आया, नहीं आया, पक्का। चलो देखते हैं कितना आया। छोड़े फिरे ये दुनिया झूठी, लुट रे मेरे, छोड़े फिरे ये दुनिया झूठी, लुट रे कहानी। हमें आंसर नहीं चाहिए, मुंह बंद रखना, जो पूछेंगे वो बता देना, जिससे पूछेंगे वो बता देगा, सबको बोलने की जरूरत नहीं। आराम से नोट कर लो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सतीश भाई बताओ, टर्मिनल सेम या डिफरेंट? सेम। बगल में नाम बताओ पहले। देवेश भाई, टर्मिनल सेम या डिफरेंट है? सेम। बोलो बोलो बेटा, बोलो। सेम है, बोलो बोलो। टर्मिनल सेम या डिफरेंट? सेम। पक्का? यस सर। एकदम सही, अब समझ में आ रहा है। चलो देख लेते हैं, 100% सही। भैया ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड पहले 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 बताओ, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन जीआई के लिए काम का या बेकाम का? बेकाम का। ये डबल बॉन्ड कार्बन काम बेकाम? बेकाम, बेकार हुआ। तो कंसीडर कहां से करेंगे? यहां से। ये हुआ ये टर्मिनल, ये हुआ ये टर्मिनल, और टर्मिनल पे जुड़े लोग बिल्कुल के बिल्कुल सेम है। और अगर सेम है तो अब देखेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं। बोलो कितने? 1 2 3 4 5 या 1 2 3? कितने? 3। बेहतरीन। 3 है। इवन है कि ऑड है? ऑड वाला फॉर्मूला लगा दो। जीआई बराबर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2 आ गया। n की वैल्यू 3 रखो, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 की पावर 2 प्लस यहां 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 बेटे 2, 2 बेटे 2, 1 आया, तो ये 2 दूनी 4 और 4 2 6, तो आइसोमर कितने आ गए? 6। क्या कुछ पल्ले पड़ रहा है भैया? फॉर्मूला दिक्कत नहीं करेगा, याद रहेगा। तुम्हें जो दिक्कत करेगा वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पहचानना दिक्कत करेगा। टर्मिनल पहचान लिया सीधे आंसर आ जाएगा। तो टर्मिनल पहचानना भी बच्चों का खेल है, बहुत आसान है। बस इतनी बात आप दिमाग में रखें कि वो डबल बॉन्ड कार्बन जिससे जुड़े दोनों एटम अगर सेम हो गए तो वो जीआई में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। टर्मिनल उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से माना जाता है जो डबल बॉन्ड कार्बन जीआई में पार्टिसिपेट करता है। तो आखिरी क्वेश्चन एक लिखो बस, फाइंड आउट द
Find the total number of geometrical isomer. Find the total number of geometrical isomer find the total number of geometrical isomer in the following compound. देख लो आराम से, अभी आंसर ना बोलना, आराम से देख लो, अभी आंसर ना बोलना। हम सिर्फ इतना आपसे पूछेंगे कौन सा केस है, केस 1, केस 2, केस 3। बोलना नहीं, अभी बोलना नहीं प्लीज। आइसोमर, आइसोमर टर्मिनल सेम है या डिफरेंट है? सेम है। सर्वेश भाई, पांडे जी बोलो, टर्मिनल सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? पक्का? चलो समझ में आ गया मतलब। हाँ भैया ध्यान देना, ये यहाँ ये डबल बॉन्ड कार्बन अपने लिए बेकार है, यहां से कंसीडर किया जाएगा। ये हुआ टर्मिनल, इधर आ जाओ, यहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ये हुआ टर्मिनल। तो टर्मिनल पे ये 1 2 3, इधर देखो 1 2 3, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, मतलब टर्मिनल क्या हो गया? सेम। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अपने पास कितने हैं? 1 2 3, 3 है। ऑड नंबर, फिर से वही सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 6। तो क्या अब निकाल पाओगे? अब टर्मिनल देखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? 100% ना भैया। टर्मिनल उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से देखा जाएगा जो डबल बॉन्ड कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। और जो डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़े दोनों एटम सेम हो जाते हैं, वो डबल बॉन्ड कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहां से देखा, ये बॉन्ड जो जा रहा है ये इसका पूरा टर्मिनल हो गया, ये बॉन्ड जो जा रहा है ये इसका पूरा टर्मिनल हो गया। टर्मिनल पे जुड़े अगर दोनों लोग सेम है तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखे कितने हैं? 3 है। ऑड नंबर का केस लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। हेडिंग डालिएगा E एंड Z सिस्टम, E एंड Z सिस्टम। E एंड Z सिस्टम। देखा भैया? एक लाइन में लिखिएगा, cis form is also considered as a jet form. Cis form is also considered as a jet form, and transform is also considered as a E system, ट्रांस को ही E बोलते हैं और जेट को ही सिस बोलते हैं। लेकिन अभी तक नहीं, जो आपने सिस और ट्रांस पढ़ा था तब तक नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे ये जरा समझना। जैसे कि C डबल बॉन्ड C है, E और जेट सिस्टम दुनिया में तब आया जब सिस और ट्रांस दुनिया में फेल हो गया।
पहले दुनिया में आया सिस और ट्रांस, तो हमने आपको बताया लास्ट टर्न पे सेम साइट पे सेम लोग होंगे तो सिस, डिफरेंट होंगे तो ट्रांस। कुछ कंपाउंड में सिस ट्रांस सिस्टम फेल होने लगा। कैसे? जैसे FCl Br I, जरा देखो चारों सेम है या डिफरेंट है? अब कैसे पहचानोगे कौन सिस है और कौन ट्रांस है? सिस तो तभी होता था जब सेम साइट पे सेम लोग आए, और यहां दो सेम लोग तो है ही नहीं, चारों अलग है। इसका मतलब यहां सिस फॉर्म कभी बनेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, सिस फॉर्म बनेगा। तो यहां पे जब सिस ट्रांस फेल हो गया तो दुनिया में पैदा हुआ ई और जेड सिस्टम। ये क्या है देखते। 7th ग्रुप में सबसे ऊपर कौन होता है? फ्लोरीन। उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। एटॉमिक वेट जो जितना नीचे होगा उसका एटॉमिक वेट उतना ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट आई का, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। चलो, तो भैया यहां पे एक बात बताना, Cl और Br में एटॉमिक वेट ज्यादा किसका? Cl का या Br का? जिसका ज्यादा है उस पे गोला बना लेना। तुम्हारी इच्छा हो तो चौकोरा बना लेना, वो तुम्हारी इच्छा है। अब फ्लोरीन और आयोडीन में, फ्लोरीन और आयोडीन में ज्यादा किसका? जिसका ज्यादा हो उस पे गोला बना लेना। अब बताओ, जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा है वो लोग सेम साइड पे हैं या डिफरेंट साइड? बस ये हो गया जेड। जेड का मतलब क्या? सिस। अगर चारों लोग अलग हो जाते हैं तो एटॉमिक वेट देखते हैं, और हायर एटॉमिक वेट वाले लोग अगर सेम साइड पे हैं तो क्या बोलते हैं? सिस। और अपोजिट साइड पे है तो ट्रांस। मतलब ई, सॉरी, सिस का मतलब जेड और ट्रांस का मतलब ई। तो एक और इसका बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, ये Br, ये Cl, ये F, ये I। F और I में ज्यादा कौन? I। Cl Br में हाइयर मॉलिक्यूलर मास या हाइयर एटॉमिक वेट वाले लोग क्या हो गए? अपोजिट साइड पे। अपोजिट पे तो ये क्या हो गया? E मतलब ट्रांस। बात समझ में आ रही भैया? लिखो पॉइंट बना के जरा। अगर हाइयर एटॉमिक वेट, अगर हाइयर एटॉमिक वेट अगर हाइयर एटॉमिक वेट वाले लोग अगर हाइयर एटॉमिक वेट वाले लोग सेम साइट पर हैं, सेम साइड पर हैं, तो जेड सिस्टम होता है। सेम साइड पर है तो जेड सिस्टम होता है। और अगर डिफरेंट साइड पर है, और अगर डिफरेंट साइड पर है तो ई सिस्टम होता है। हाइयर एटॉमिक वेट वाले लोग सेम साइड पे हैं तो जेड, डिफरेंट साइड पे हैं तो ई। एग्जाम्पल बनाइए। एग्जाम्पल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि हाइयर वाले लोग सेम साइड पे होंगे तो जेड होगा, डिफरेंट साइड पे होंगे तो ई होगा। आई और ना, अगर इसमें तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सिस ट्रांस हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए ना? अगर तुमने आई पे आई लगा दिया तब तो जी आई शो नहीं करेगा, सेम एटम हो गए। अगर आई यहां लगाया है तो और बी आर इधर लगाया है तो सिस ट्रांस देख सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम साइड पे सेम लोग सिस, डिफरेंट साइड डिफरेंट लोग तो ट्रांस। दिक्कत तो तब शुरू होती है जब चारों लोग अलग अलग हो जाते हैं, तब ये देखते हैं कि किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है।
एटॉमिक वेट ज्यादा वाले लोग अगर सेम साइड पे हैं तो बोल देते हैं जेड मतलब सिस फॉर्म, डिफरेंट साइड पे हैं तो बोल देते हैं ई मतलब ट्रांसफॉर्म। नोट किया भैया? हटाएं इसको, हटा देना, ठीक। हाँ भैया ध्यान देना, अभी तक खाली एटम जुड़ा था, FCl Br I। अब कहीं एटम है और कहीं मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो मॉलिक्यूलर मास नहीं देखते, देखते एटॉमिक मास ही है। यहां गलती करोगे तो जरा ध्यान से सुनना, तुम्हें क्या लगेगा इन दोनों में मास ज्यादा इसका, लेकिन एक्चुअल में हमें मॉलिक्यूलर मास देखना ही नहीं है, हमें क्या देखना, एक एटम का मास। हमें उस एटम से मतलब है जो डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। तो अरुण भाई ये बताओ कि ये डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक, इससे डायरेक्ट कौन जुड़ा है, सी या एच? सी जुड़ा है ना, तो हमें सिर्फ कार्बन के एटॉमिक वेट से मतलब है, ये एच से कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आई भैया? यहां डायरेक्ट कौन जुड़ा है, एच। तो भैया सी और एच में एटॉमिक वेट ज्यादा किसका, सी का, तो जिसका ज्यादा उस पे क्या बना लिया, गोला। यहां तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं, बोलो यार तो साफ साफ दिख रहा है, ये इतना बड़ा ये इतना छोटा है तो ये ज्यादा होगा। तो अब इधर आ जाओ जरा, बोलो इस वाले डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा, OH नहीं, OH नहीं, डायरेक्ट कौन जुड़ा, O, ठीक। यहां पे डायरेक्ट कौन जुड़ा, C, CHO नहीं, डायरेक्ट कौन जुड़ा, C, डायरेक्ट कौन जुड़ा, O। O और C में एटॉमिक वेट ज्यादा किसका, O का, O का 16 और C का 12, तो जिसका ज्यादा उस पे गोला बना लो। अब बताओ जेड या ई, ई सिस्टम। जल्दीबाजी करते तो इसको क्या मान के चलते, जेड, क्योंकि पता है तुम लोग क्या करते हो कि हायर मॉलिक्यूलर मास, इसका ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया तो सेम साइड पे तो क्या हो गया, जेड। भैया हमें पूरे मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास से मतलब नहीं है, जो डायरेक्ट एटम जुड़ा है उसके एटॉमिक वेट से मतलब है। इस डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट O जुड़ा है, इस डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट C जुड़ा है, O और C में एटॉमिक वेट O का ज्यादा होता है तो ये हाइयर एटॉमिक वेट हो गया, ये लोअर हो गया। इन दोनों में ये हाइयर था, हाइयर वाले लोग अपोजिट साइड पे हैं तो सिस्टम क्या हो जाएगा, ई सिस्टम। ई बनाइए, नीचे एक पॉइंट बना के लिखिए इसी के। बोले अगर पहले बनाओ बनाओ बनाओ, नोट कर लिया भैया? बोले अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से मॉलिक्यूल जुड़ा है, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से मॉलिक्यूल जुड़ा है तो हमें पूरे मॉलिक्यूलर मास से मतलब नहीं होता है, तो हमें पूरे मॉलिक्यूलर मास से मतलब नहीं होता है,
जो एटम डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, जो एटम डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, सिर्फ उसके एटॉमिक वेट से मतलब होता है। सिर्फ उसके एटॉमिक वेट से मतलब होता है। बनाया भैया? एग्जाम्पल बनाओ। अब बना, ये एग्जाम्पल बना चुके होगा पहले ही, तो अंडरलाइन मार देना यहां ओ में, यहां सी में। अंडरलाइन मार देना यहां ओ में, यहां सी में, कि आपने पूरा नहीं देखा है, सिर्फ किसको देखा है, यहां ओ को और यहां सी को। क्या हटा सकते हैं भैया? डन। तो भाई पहले मैं इतना बताना कि डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट N या NH2, बोलो N या NH2, डायरेक्ट कौन? C और N में ज्यादा कौन? काम खत्म। इधर आ जाओ। डायरेक्ट कौन जुड़ा? कार्बन। ये कार्बन होगा ना यहाँ पे, तो क्या हमें पूरा देखना है या डायरेक्ट वाला? डायरेक्ट, खाली कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कौन? कार्बन और O में एटॉमिक वेट ज्यादा, बोलो सेम या डिफरेंट? जेड या ई? बनाओ एग्जाम्पल, याद मत करना। नोट कर लिया भैया? हटा सकते हैं? सर 15-20 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन या तो आईआईटी में पूछे हुए, या तो एम्स में, या तो नीट में ओरली करते हैं। निहायती कूड़ा टाइप के क्वेश्चन है। आईआईटी में ऐसा नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आईआईटी तक के क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे। भैया बोला है कि कौन सो नहीं करेगा, ढूंढो 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 ढूंढो, कौन सा? मानते हो ना? डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों लोग क्या हो गए? सेम। आंसर क्या हो गया? बी। लिखना विखना नहीं है, बस देखना, आंसर बताते जाना है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जिस्ट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कौन जीआई शो करेगा? तो ये हो गया 2-ब्यूटेन। कौन शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा? कौन शो करेगा? चलो भैया पहला वाला स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, जरा ध्यान देना। ब्यूटेन 2 है तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, ये हुआ 2 ब्यूटेन। लेकिन बोल रहा है 1 पे फेनिल भी लगा है, तो 1 पे फेनिल लगा है तो यार 1 पे फेनिल लगा दो, तो यहां पे ये पूरा साफ हो जाएगा, ये पूरा साफ हो जाएगा। तो यहां पे लगा दिया फेनिल, यही तो होता था। ये CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। बताओ इस डबल बॉन्ड से एक वैलेंसी पे कौन? एक वैलेंसी पे ये पूरा ग्रुप। सेम या डिफरेंट?
इधर आओ, इस डबल बॉन्ड कार्बन पे एक वैलेंसी पे कौन H और एक वैलेंसी पे CH3, सेम या डिफरेंट? खत्म। आंसर क्या हो गया? आंसर तो पहले ही हो गया, आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन चेक भी कर लेते कि सेकंड क्यों नहीं होगा। बोल रहा है 3 फेनिल 1 प्रोपीन, तो भैया 1 प्रोपीन, ये रहा 1 प्रोपीन, और 3 पे फेनिल लगा है तो 3 पे ये है गया फेनिल। तो अब बताओ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े दोनों एटम सेम या डिफरेंट? सेम। ये सो नहीं करेगा। यहां भी सेम होंगे, डबल बॉन्ड 1 नंबर पे लगा है, यहां भी सेम होंगे, डबल बॉन्ड 1 नंबर पे लगा है, तो आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट इज द राइट आंसर। काम खत्म। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। बताते चलना, देखते चलना। जो लोग लास्ट टर्न पे थे उन्हीं को ये कहानी समझ में आएगी भैया, हम फिर बता दे रहे हैं। जिनकी आज पहली क्लास है उनको घंटा ये समझ में नहीं आएगा। ये बताओ, ये सो करेगा नहीं करेगा? पक्का? पक्का? बताना। क्या इनके अकॉर्डिंग? क्या इनके अकॉर्डिंग? क्या इनके अकॉर्डिंग? हाँ, इसके अकॉर्डिंग सो करेगा, क्योंकि साइक्लो कंपाउंड में 2 लोग ऐसे हैं जिससे जुड़े दोनों एटम क्या होंगे? डिफरेंट। क्योंकि एक पे तो OH लगा और एक पे क्या लगा होगा? H। एक पे OH और एक पे क्या लगा होगा? H। तो ये 100% सो करेगा। चलो सेकंड वाला बताओ। पक्का? कितने लोगों ने नहीं सो करेगा? कितने लोगों ने सो करेगा? हाथ खड़ा करो। बोले बोल तो रहे लेकिन हाथ नहीं खड़ा करेंगे, बेइज्जती हो जाएगी खाम खा। करेगा? पक्का? चलो दिखाते हैं। इस कार्बन इस Br के साथ एक H, इस Br के साथ एक H। अब बताओ सो करेगा? 100% सो करेगा। पूरे साइक्लो कंपाउंड में 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिनसे जुड़े दोनों एटम क्या हो? डिफरेंट। तो 100% सो करेगा। ये तो सो करेगा, कोई डाउट नहीं भैया। ये बेकार हो गया, ये सो नहीं करेगा। इधर आ जाओ, सो करेगा? करेगा? 100% सो करेगा। चलो वापस आते हैं भैया। अभी 5-6 क्वेश्चन और हैं, कुछ पॉइंट और पढ़ाने, उसके बाद वो क्वेश्चन भी देखेंगे। हाँ भैया, अब जरा ध्यान देना। C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, यहां पे लगा Cl, यहां पे लगा Cl, यहां पे लगा F, यहां पे लगा F। कॉपी लो, कॉपी और यार। अभी क्या है कि इन दोनों कॉपियों का प्लेन क्या है? सेम। भाई दोनों का एक ही प्लेन तो है, सेम प्लेन पे है। अब प्लेन सेम है या डिफरेंट है? एक इस प्लेन पे है, दूसरा इस प्लेन पे है। प्लेन क्या हो गया? डिफरेंट। तो हमें देखने में ऐसा लगता तो है कि यार ये जो एल्कीन है ये 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, क्योंकि सर ने ऐसा बताया था कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े दोनों एटम अगर डिफरेंट होंगे तो शो करेगा, दोनों एटम डिफरेंट होंगे तो शो करेगा। तो डिफरेंट तो है, लेकिन दिक्कत यह है जब 2 डबल बॉन्ड अगल बगल आ जाते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एलिन्स। क्या बोलते हैं? एलिन्स। जब 2 डबल बॉन्ड अगल बगल आ जाते हैं तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? एलिन्स। और ऐसे में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड इस प्लेन पे होता है और दूसरा डबल बॉन्ड इस प्लेन पे होता है। हमें भाई अभी तो बोर्ड पे बना रहे हैं ना, तो बोर्ड पे 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो। बोर्ड पे क्या बना सकते हो? 1D 2D स्ट्रक्चर मैक्सिमम। 3D स्ट्रक्चर अगर बनाओगे इसका, तो एक कार्बन इस प्लेन पे आएगा, दूसरा कार्बन इस प्लेन पे आएगा। दोनों कार्बन का प्लेन कैसा होगा? अलग। जब अलग होगा तो आप इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन से एक Cl जुड़ा है और एक क्या जुड़ा है? एक Cl और एक क्या जुड़ा है? F। और इधर वाले कार्बन से एक क्या जुड़ा है? Cl और एक F। तो भैया ये पूरी अलग कहानी जा रही है, ये पूरी अलग कहानी जा रही है। तो जीआई यहां पे देखने में लगता तो है शो करेगा, लेकिन एलिन्स कभी जीआई शो नहीं करती हैं। ना शो करने का रीजन क्या होता है? क्योंकि ये कार्बन सेम प्लेन पे ना हो करके डिफरेंट प्लेन पे होते हैं। तो कभी भी ऐसा कंपाउंड जिनमें 2 डबल बॉन्ड अगल बगल हो, कोई भी कंपाउंड हो जहां पे 2 डबल बॉन्ड जस्ट अगल बगल हो, ऐसे कंपाउंड को आप एलिन्स बोलते हो।
और एलिन्स कभी भी जीआई शो नहीं कर सकती हैं क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग प्लेन पे होते हैं और शो तभी हो पाएगा जब दोनों के प्लेन क्या होंगे, सेम। तो कभी बोलेगे यार ये बताओ कि मेरे पास ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C, यहां पे बोला CH3 है, यहां बोला CH3 है, यहां बोला H, यहां बोला H। आपसे बोला बताओ सिस या ट्रांस है, कुछ नहीं है क्योंकि जब दो डबल बॉन्ड अगल बगल आ जाते हैं तो इनका प्लेन चेंज हो जाता है और ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नोट लगा के लिखिएगा, एलिन्स नेवर बी पार्टिसिपेट, Aliens never be participate in geometrical isomerism. Aliens never be participate. Aliens never be participate. Aliens never be participate in geometrical isomerism. Aliens never be participate in geometrical isomerism क्योंकि दोनों कार्बन अलग अलग प्लेन पर होते हैं। क्योंकि दोनों कार्बन अलग अलग प्लेन पर होते हैं। एग्जाम्पल बनाओ भैया। कभी भी दो डबल बॉन्ड अगल बगल हो, ऐसा कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सो। ऑप्शन ढूंढना, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पे दो डबल बॉन्ड अगल बगल हैं? अगर अगल बगल है तो ऐसा कभी जीआई शो नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि व्हाई द एलिन्स कैन नॉट बी सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्यों शो नहीं करता है? पहला ऑप्शन बोला क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। तो बात तो सही है, अनस्टेबल होते हैं। पहला ऑप्शन बोला बिकॉज दे आर द अनस्टेबल। दूसरा ऑप्शन बोला बिकॉज दे आर द हाई रिएक्टिव। तीसरा ऑप्शन बोला बिकॉज बोथ कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन